भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये लो। इसके भरोसे जा रहे हैं पूना, तो खुद ही बिखर कर रो रही है। हाँ? तुम अचानक ऐसे रो क्यों रही हो? वो बाहर। रुक, बाद में आराम से बताना सबको। तेरा रोना धोना बाद में करना, पहले मुझे जाने दे। मैं थोड़ी कल पुणे जा रही हूँ, मुझे तो यही घर पे ही काम करना है। बता बाद में। रमा, बता क्या हुआ? बुआ, वो बाहर पूना वाला सर आए थे। वकील साहब, इतना बड़ा परिवार है आपका यहाँ। जब खाना खाने बैठा तब अकेलापन। सब दूर हो गए। न्याय की लड़ाई लड़ता हूं ना भाई, न्याय की लड़ाई मैं लड़ूं या भीमराव तुम लड़ो, अकेले हो ही जाओगे। पर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कभी अकेले पड़ जाए। वो अकेला कैसे पड़ेगा? हम सब है ना। बाबा, थे तो उनके भी लोग और रहे भी होंगे, लेकिन एक समय आने के बाद और सबके समझाने के बाद जब नहीं समझे होंगे तो चले गए होंगे। वैसे ही भीम भाव को भी समझना चाहिए कि कब न्याय के लिए लड़ना चाहिए और कब अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो वो? अरे ये करुणा को क्या हुआ? बाबा, मैं देखता हूं। लक्ष्मी, तुम बताओ करुणा को क्या हुआ? क्योंकि उसकी बातों से असंतोष और असहमति झलक रही है। कैसे बताऊं कि हमारी नौकरी चली गई है, पर करुणा दीदी को लगता है कि हमारी नौकरी भीम भाव के कारण गई है, इसलिए वो ऐसा कह रही है, ऐसा बर्ताव कर रही है। कुछ नहीं बाबा, किसी बात को लेकर तनाव होगा। रमा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, भीम भाव कभी भी अकेले नहीं होंगे। दीदी, मैं अगर कभी मर जाऊंगी ना, तो आप लोगों ने कभी अकेले मत छोड़िएगा। रमा, ये कैसी बातें कर रही हो? अपने आप को संभालो। देखो बेटी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। करुणा, खुद को संभालना कभी बुरा नहीं होता, कभी गलत नहीं होता, और तुम खुद को संभाल रही हो। आई मैं भीम भाव के खिलाफ नहीं हूँ और आप मुझे भड़काइए मत। फिलहाल मेरे दिल में उनके विरुद्ध भावनाएं आ रही है।
बस उसी के कारण मैंने कहा। एकदम सही कहा, लेकिन तुमने सच कहे तो इस घर में भीम का कद इतना बड़ा बना दिया गया है कि उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलो तो ऐसा लगता है कि हम अपनी अंतरात्मा के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए कह रही हूँ करुणा, संभालो अपने आप को और भीम से पहले खुद को देखो, अपने पति को देखो। इसमें कोई बुराई नहीं है। अब रमा का ही ले लो ना, सबसे पहले वो अपने पति को देख रही है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है भीम यहाँ से चला जाएगा तो हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा? हाँ, जबकि बाला और आनंद ने कह दिया है कि कोई भी संकट आया तो वो चाल की सुरक्षा करेंगे, वो करेंगे भी। लेकिन रमा को यहाँ रुककर जो भी मुसीबत आएगी उसका सामना करना चाहिए था या नहीं? लेकिन नहीं, वो जाएगी अपने पति के साथ और उसके ही पति के कारण जो भी खतरा आएगा वो भुगतेगा कौन? हम सब। अब देखो ना, जैसे रमा अपने पति का ख्याल रख सकती है, ऐसे तुम बाला का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? सोच ले। सही है, अब मैं अपना और अपने पति का ख्याल रखूंगी। क्यों? क्या हुआ है मुझे जो तुम मेरा ख्याल रखोगी? करुणा, क्या हुआ है? तुम्हारी पगार अब तक नहीं आई है, ऊपर से तुम अजीब अजीब सी बातें करने लगी हो। क्या हो क्या गया है तुम्हें? कुछ नहीं बताऊंगी, बस सब कुछ मैं संभालूंगी। कुछ नहीं हुआ है, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूं मैं। कल तक पगार आ जाएगी। वकील साहब, इतना बड़ा परिवार है आपका यहाँ। जब खाना खाने बैठा तब अकेलापन सब दूर हो गए। न्याय की लड़ाई लड़ता हूं ना भाई, न्याय की लड़ाई मैं लड़ूं या भीमराव तुम लड़ो, अकेले हो ही जाओगे। आज तक इस डायरी में मैंने समस्या और उस समस्याओं का समाधान लिखा था, लेकिन आज पहली बार इस डायरी में एक सवाल लिख रहा हूं। क्या सच में न्याय की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति अकेला हो जाता है?
खाने का सामान ले लिया रमा? हाँ। ठीक है, चलिए बुआ, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, चलिए। भीम, इससे पहले तू एक जगह से दूसरी जगह न्याय की लड़ाई के लिए कभी नहीं गया है। मेरी याद में ये तुम्हारी पहली यात्रा है न्याय के लिए, जो मैं हमेशा याद रखूंगी। कामयाब हो क्या ना भीम? चलो बेटा, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ चलिए। रुक जाओ भीमराव। जाए से पहले हमरा हिसाब करके जाओ। काकी, काकी ये क्या कर रही हैं आप? अरे फुलिया काकी, आप ये क्या कर रही हैं? हट पीछे! ए फुलिया, हट पीछे! कोई आगे नहीं बढ़ेगा पीछे! पीछे हटो सब जने। है कि सीधे सीधे ही हमारे और भीमराव के बीच की बात है। भीम, अगर तुम पूना गए तो मजबूत हुई जाए तुम्हारी लड़ाई और कमजोर हुई जाए हमारी उम्मीद कि जोखू छूट के वापस ही चाल में आई। इसलिए अब तुम पहले जोखू का जेल से छुड़ा के यहाँ लेके आओगे, उसके बाद पुणे जाओगे। और नहीं तो मिट्टी का तेल तब छिड़के चुके हैं, बस आग लगाए भर की देरी है। हम जल के जब राख हुई जाएंगे ना, तो चले जाना जहाँ जाना है। काकी, काकी ये सब मत कीजिए। मत कीजिए मतलब? क्या नाटक कर रहे हो तुम? हाँ? अरे तुम्हारे अंदर की संवेदना एकदम मर गई है क्या? या अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है? ये फुलिया, इसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया है। अरे जलकर मर जाएगी ये तुमसे अपने पति के जान की भीख मांग रही है और तुम इसकी मदद करने के बजाय इससे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो। दिख रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ कि खुद से ज्यादा दूसरों की मदद करने वाला ये भीमराव अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है कि इसे किसी के जीने मरने की परवाह ही नहीं है। काके, अब ये सब मत कीजिए और विश्वास रखिए, जोकू काका को कुछ नहीं होगा। वाह रमा वाह, बहुत बढ़िया। एक तुम्हारी ही कमी थी। भीमराव के बाद तुम भी सबको झूठे ज्ञान बांटने लगी। यहाँ सबके सब झूठी सांत्वना ही देते हैं क्या? भीमराव, इसे तुम्हारी झूठी सांत्वना नहीं चाहिए। अरे इसे इसका पति लौटा के दो। एकदम सही बात है। और तू जा पुणे, या इसका जो होगा सो होगा, तू जा। बस जीजाबाई, हर बात में भीम की खिलाफत करती रहती हो। उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत समझदार है। उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो हमेशा सही फैसला ही लेगा। पर फुलिया काके, आप धैर्य नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा? काकी, रमा सही कह रही है। हर बार रमा ही क्यों सही कहती है लक्ष्मी? संवेदनाएं, संघर्ष सिर्फ भीमभाव के ही नहीं है,
क्या फुलिया काकी का दर्द दर्द नहीं है? बेचारी बिना पति के कैसे सहमी सहमी सी रह रही है। उन्हें डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन नहीं, आप लोग सब तो इन्हें बस सांत्वना ही देते हैं। करुणा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? करुणा, पक्षपाती मत बनो। ये जीजाबा ने तुम्हें क्या समझा दिया कि तुम ऐसी बातें कर रही हो? बाबा, आई ने मुझे कुछ भी नहीं समझाया है। मुझे अपनी समझ भी है, और मेरी समझ कहती है कि भीम भाव को ये लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। फुलिया काकी की जिंदगी को दर्द में डुबोकर पूरन काका की तकलीफ करने का क्या मतलब है? और यहाँ भीम भाव की इस लड़ाई के कारण सिर्फ फुलिया काकी ही मुसीबत में नहीं है, बल्कि कुछ और लोग भी हैं। अच्छा, और भी लोग हैं? कौन कौन है करुणा? बता बता, आज सब खुल के बता। छोड़िए नाई, क्या कहूँ मैं? इस घर में भीम भाव के अलावा किसी और की तकलीफ दिखती है क्या? करुणा भाभी, आज अचानक से क्या हुआ है आपको? आप हमेशा मेरी पक्षधर रहती हैं, हर बात में मेरा साथ देती हैं, आप मेरी ताकत बनती है। आज अचानक से आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? जाने दीजिए भीम भाव, नहीं तो इसका दोष भी सब मुझ पर डाल देंगे, और सबसे पहले तो बाबा कहेंगे कि इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? सही बात कर रही है। अरे देर सवेर आंखें खुली जाती है। इस साल में भीम कुछ भी करे, लेकिन गलती किसी और की होती है। दीदी, आप बताइए, अब मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है किसका? तुम क्या करोगी रमा जानकर? इस संसार में तो तुम्हें सबसे ज्यादा सही तुम्हारे पति ही लगते हैं, और हम सब उनके सामने कुछ है क्या? शायद 2 कौड़ी के भी नहीं है। करुणा, ये किस प्रकार की दलीलें देने लगी हो तुम? हाँ, और इतना तो हम सब जानते हैं ना कि भीम और रमा हम सबको कितना मानते हैं। हाँ, इसे ऐसे भी सोच सकते हैं ना, जो भीम भैया पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, वो अपने घर परिवार के बारे में कितना सोचते होंगे। ए दीपक, अगर ऐसा होता ना तो करुणा यहाँ पर खड़ी होकर भीम के बारे में ये सब बातें नहीं कर रही होती, समझा? दीदी, अब बताइए क्या हुआ है, क्या बिगाड़ा है मेरे पति ने? अरे हाँ करुणा, बताओगी नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि आखिर क्या बात है। मैं बताती हूँ। मेरी और करुणा दीदी की नौकरी चली गई है। वो लोग चाहते थे कि हम भीम भाव का विरोध करें यहाँ आकर, मगर जब हमने मना कर दिया तो उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया। आप तो करते विरोध दीदी, कि आपके विरोध करने से आपके और मेरे बीच में एक पैसे की भी कड़वाहट आती, तब आप बोलती ना। वाह रमा, शुरू हो गई तुम। खुद को महान बना दिया, और गलती हमारी गिना दी कि हमने विरोध क्यों नहीं किया। वाह। और क्या विरोध करती? विरोध करती तो पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाता था। बेचारी के एक तरफ नौकरी थी, दूसरे तरफ पूरे परिवार का प्यार, और वैसे भी ये मुझे देखती रहती है पूरे दिन। सुबह शाम इस घर में कैसी हालत रहती है मेरी।
और बेचारी ये क्यों चाहेगी इसकी हालत मेरे जैसी बनाना? जीजाबाई, ईर्ष्या का जहर तुमने करुणा को भी पिला दिया ना? नहीं बाबा, हर कोई जो भीम भाव का विरोध करे वो जहरीला हो ये जरूरी नहीं है।